अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, काफ़ी हद तक नहीं बोल सकते हैं। गले का हाल तो पता ही है, थोड़ी बहुत ठीक हो रही है। होप सो जल्दी ठीक हो जाए। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करते हैं कहानी एक पहल प्रेम की पार्ट 64। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जो नित्या थी वो एक टक कशिश को देख रही थी। बरखा शौक थी, जानवी बहुत शौक थी, और जो दृष्टि मैम थी वो भी क्रिश से सवाल करी जा रही थी कि कर क्या रहे हो इस साइड पे। जानवी की एकदम से दिमाग सटक जाती है और वो आती है और सीधा क्रिश का गला पकड़ लेती है। उसे लगती है कि शायद क्रिश ने कुछ करने की कोशिश करी है, इसलिए ये सिचुएशन है। वो सीधा उसका गला पकड़ लेती है और बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन को छूने की? हाँ, मना करी थी ना, इससे पहले भी तुम्हें वार्निंग दिए गए थे। तुम्हारी तो तुम बाज ही नहीं आते हो ना अपनी चीज़ों से। तुम्हें तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। वो इधर उधर देखने लगती है पर गला को नहीं छोड़ रही थी। दृष्टि मैम और नित्या मैम तो खड़ी ही थी। दृष्टि मैम और एक और लड़की थी, बरखा की दोस्त थी शायद। वो जाती है और बार बार जानवी से क्रिश को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर जानवी तो भाई जानवी है, इतना गुस्सा, वो छोड़ ही नहीं रही थी। क्रिश एकदम से बोलती कि जानवी एक तो ना तुम कर क्या रहे हो यार? मेरे गले में चुभ रहे हैं तुम्हारी ये नाखून, हाथ हटाओ यार। मैंने कुछ ना किया है, हाथ हटाओ। और तभी जो कशिश है वो एकदम से जानवी की नाम को पुकारती कि जानवी। जानवी फिर भी नहीं सुनती है तो कशिश एकदम से थोड़ी सी लाउड चिल्ला के बोलती है, जानवी छोड़ दे। तभी जानवी एकदम से छोड़ देती है और वो कशिश की ओर देखते बोलती है, क्या क्या किया इसने? हाँ, कुछ करने की कोशिश करा है ना? मैं मार दूंगी इसको। तभी एकदम से कशिश बोलती है, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। तुझे मेरी शब्द समझ नहीं आ रही है? अगर समझ ही नहीं आ रही है तो मैं रिपीट करती हूँ, क्रिश ने कुछ नहीं किया। हो गई, तसल्ली मिल गई। और कुछ सुननी है? जान भी शांत हो जाती है। नित्या अब भी कशिश को घूर के देख रही थी और तब तक बाकी लोग भी उठ चुके थे, क्योंकि जानवी जिस तरह से चिल्ला रहे थे वहाँ से सारे एकदम एक एक करके आने लगते हैं। तो दृष्टि मैम को लगती कि ये जो भी हो रहे थे ये नॉर्मल सी चीज़ है। तो वो बोलती कि अच्छा ठीक है, तुम दोनों भी ना अगर यहाँ पे थे तो अरे आवाज़ लगा लेते कि हम यहाँ पे है, टहल रहे थे, कुछ भी बिना बात के सीन क्रिएट। चलो जाओ साइड पे चलो, वैसे भी हमें कुछ देर बाद जानी है यहाँ से। तो ये सब करके सबको अपने अपने टेंट के वहाँ पे लेके आ रहे थे। कशिश आगे चल रही थी, जानवी कशिश की हाथ पकड़ी हुई थी कस के। बरखा और बरखा की दोस्त आपस में बात कर रहे थे कि कुछ आपस में बात करती। वो लड़की कहती कि क्रिश और कशिश का कोई चक्कर तो नहीं चल रही है। बरखा शांत थी, क्रिश के फेस पे एक तीखी सी मुस्कान थी। वो साइड साइड से चल रहा था। ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे और नित्या पीछे स्लोली स्लोली चल रही थी। दृष्टि मैम एकदम से नित्या की ओर देखती क्योंकि वो आगे चली गई थी। वो पीछे की ओर देखते हुए बोलती कि नित्या क्या कर रहे हो, थोड़ी जल्दी चलो। नित्या बोलती कि हाँ चल रही हूँ। वो बस चल रही थी। नित्या की उस हाँ में पता नहीं एक अजीब सी दर्द थी जिसे शायद कशिश समझ चुकी थी, और कशिश की आंखों में से एक आंसू सरकते हुए गिर जाती है, लेकिन कोई देखे उससे पहले वो फटाक से वो आंसू को पोंछ लेती है। ये लोग टेंट के अंदर जाते हैं। टेंट के अंदर जाते ही जो जानवी है वो एकदम से कशिश को अपने सामने लाती है और बोलती है, अब बता चल क्या रही है ये सब? हाँ, सुबह से तुझे मैं ढूंढते ढूंढते पागल हो गई थी। हाँ, कर क्या रही थी? और क्रिश ने क्या किया? मुझे झूठ सुनने की आदत है ही नहीं कशिश, तुझे पता है। और तेरे मामले में मैं कोई रिस्क लूंगी ही नहीं। मैं उस लड़के को ना जिंदा मार दूंगी। तभी एकदम से कशिश जानवी की ओर एक टक देखती है और एकदम से वो जानवी को टाइटली हक कर लेती है। और वो हक करके वो एकदम से
बेबस होके मतलब टूट के रो पड़ती है। जाह्नवी इस तरह से कशिश को रोते हुए शायद पहली बार देख रही थी। इसे एक बार देखी थी पर ये तो उससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम थी। उसके शोल्डर पे सर रख के उसकी हाथ को कस के पकड़े वो बस फूट फूट के रोए जा रही थी, सिसक सिसक के। जाह्नवी को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जाह्नवी अपनी दोनों हाथ से अपनी बहन को संभालती है और बोलती कि क्या 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 हो गई है? अरे तू इस तरह से रो क्यों रही है? अरे मैं रो दूंगी तो तू क्यों रो रही है? किसी ने क्या किया है? देख कशिश, इस तरह से रो मत। मुझे अच्छी नहीं लग रही है। आई स्वेयर मैं रो दूंगी ना, फिर मैं रोना शुरू कर दूंगी तो मुझे शांत नहीं कर पाएंगी। वो बोल ना, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। क्या हो गई है? हाँ, किसी ने कुछ कही है? ये आंखों में आंसू नहीं देख सकती मैं। वो बोलना, क्या क्या हो गई? कृष्ण कुछ करा है? कुछ कुछ करने की कोशिश करी है क्या उसने? आई स्वेयर तेरी कसम, मैं उसको ना छोड़ूंगी नहीं। तो तू बोल तो सही। लेकिन जैसे जैसे जाह्नवी उससे बात कर रही थी, कशिश खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वो रोते रोते ज़मीन पे बैठ जाती है और कशिश को संभालते हुए जाह्नवी भी, और वो उसकी सर को अपने सीने में से हाथ लगा के रखती है और उसके सर पे सहलाते हुए बोलती है मत करना प्लीज़, तू मेरी बड़ी बहन है ना, प्लीज़ मैं तुझे इस तरह से रोते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकती। कशिश प्लीज़ बता तो देना क्या हुआ है? चल तू वजह बता, मैं भी तेरे साथ रो लूँगी, दोनों इकट्ठे रोते हैं ना। क्या हो गया? ये बोल तो सही, क्या हो गया? और ये सब क्या है? तूने मैम की फेस देखी कि क्या मतलब उनकी क्या रिएक्शन थी? शायद उनको अच्छी नहीं लगी, उनको हर्ट हुई है ये चीज़। तभी जैसे ये सुनती है कशिश मानो और टूट जाती है और वो बोलती कि शायद मैं वो उनके लिए सही नहीं हूँ। तो बोले कि क्या बकवास है? क्यों, क्या हो गई है? क्यों तू उनके लिए सही नहीं है? कशिश तो इस तरह की बातें मत कर, तुझे सूट नहीं करती है। क्या हो गई है? बोल तो सही। तब कशिश बोलना स्टार्ट करती है, मैं तो तेरे साथ सो रही थी, 4 बजे फ़ोन में एकदम से नोटिफिकेशन आए, एक दो नहीं बहुत सारे, और वो क्रिश के नंबर से आ रहे थे। क्रिश ने कहा कि वो मुझसे बात करना चाहता है। मैंने कहा इतनी सुबह अभी अभी तक रोशनी हुई नहीं है तो अभी मैं नहीं निकल सकती हूँ, सुबह बात करेंगे। उसने मुझे धमकाया कि अगर तुम नहीं आओगे तो मेरे पास जो है मैं वायरल कर दूँगा। मुझे लगा कि वो अपनी चीज़ों में आ गया है। मैं उसकी बात को यकीन नहीं कर रही थी। मैंने उसको बोल दिया कि बकवास मत करो, बात कर लेंगे पर अभी नहीं, मैं सो रही हूँ। लेकिन अगले पल वो वीडियो आया जो मेरे पास पहले ही किसी और नंबर से आई थी, जो तूने देखी थी। जैसे ही जाह्नवी ये सुनती है वो शॉक्ड हो जाती है, बोलती व्हाट, मतलब क्या है? तभी एकदम से वो बोलती कि मतलब यही है कि वो वीडियो वर्षा ने नहीं, वो वीडियो कृष्ण ने कैप्चर किया था। बरखा ने कुछ नहीं किया। कृष्ण ने कहा पर बरखा को पता है, बरखा को पता है मेरी और मैम के बारे में, पर कृष्ण ने वो सारी चीज़ें कैप्चर करे। और एक और बात बोलती कि क्या, उसने वीडियो कैप्चर तो करे पर यहाँ के नहीं है, ये उस दिन की वीडियो है जिस दिन टेरेस पे वो थोड़ी सी मोमेंट हो गई थी। तुझे याद है जिस दिन मुझे लगी थी कि शायद बरखा को, तभी पूरी की पूरी चीज़ें जो जाह्नवी है वो समझ जाती है। वो दी ओह शिट, मतलब कल वाले इंसिडेंट उसने कैप्चर कर नहीं पाया, बस वो तुम लोग मतलब तू अंदर गई और बाहर आई, यही बोलती कि हाँ, क्योंकि नित्या मैम ने कवर को प्रॉपर लगा दी थी तो शायद उसने कैप्चर नहीं कर पाया था। लेकिन उसके पास वो टेरेस वाली वीडियो है, लगभग 1.5 मिनट की वीडियो, जहाँ पे क्या, जहाँ पे वो मैम मुझे टाइटली हग करके रखी थी, मैं भी, और मैम मेरे फॉरहेड पे किस कर रहे थे।
कुछ ऐसे मोमेंट थे, वो कुछ बस थोड़ी सी दिखाया था मुझे, और मैं जब फ़ोन खींचने में आगे बढ़ी तो उसने फ़ोन पीछे कर लिया। जानवी बोलती कि उसका इतना हिम्मत। अभी वो एकदम से उठ के जाने लगती है, फिर से कशिश उसकी हाथ पकड़ लेती है। बोलती कि क्या कर रही है? उसने बहुत सारे कॉपीज बना ली है उस चीज़ का। अगर हम उसके फ़ोन भी मिटा दें तब भी कुछ नहीं हो सकती। मैं शायद मैम की हिफाजत नहीं कर सकती। अगर उनके ऊपर बात आ जाएगी ना जानवी, तो मैं कभी खुद को माफ़ कर ही नहीं पाऊंगी, कर ही नहीं पाऊंगी। और तभी तभी कमरे में नित्या एंटर करते हुए बोलती, अच्छा अच्छा इतना सोचती हो तुम मेरे बारे में? हाँ, पता है मुझे तुम्हारी इन सारी चीज़ों से इतना तकलीफ़ नहीं हुई जितना तकलीफ़ तुम्हें उसकी बाहों में देखते हुए हुई है। अगर उसके पास कल की भी वीडियो होती ना कशिश, तब भी मुझे इतनी तकलीफ़ या परेशानी नहीं होती। लेकिन तुम्हें उसके बाहों में उस तरह से देखे हुए जितनी तकलीफ़ मुझे हुई है। जानवी एकदम से नित्या को देख के वो थोड़ी सी साइड पे चली जाती है। वो बोलती कि प्लीज़ मैम इसको समझने की कोशिश करें। आई नो आप। तभी एकदम से नित्या बोलती कि जानवी, ये तुम्हारी मैटर है नहीं, ये तुम्हारी बहन और मेरी बीच की बात है, और अपनी बहन की तरफदारी बिल्कुल ना करो इस वक्त। हम दोनों ही पार्टनर्स हैं। वो इतनी भी ना समझ नहीं है कि रिश्तों को संभाली कैसे जाती है, वो समझती नहीं है। वो मैच्योर बहुत अच्छी है, बेहतर है। तभी एकदम से जान बोली कि ठीक है, I'm सॉरी, मुझे बीच में बोलने की कोई हक नहीं है, पर आप उसको गलत ना समझो, बस वही बोल रही थी। तभी एकदम से नित्या बोलती कि वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं तुम्हारी बहन से थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। जानवी को ये चीज़ थोड़ी सी लग भी जाती है, तो वो बोलती जी जी ठीक है। तभी एकदम से कशिश बोलती कि पर वो रहने दीजिए उसको। जैसे ये बोलती है तभी एकदम से जो नित्या है वो कशिश की ओर देखे बोलती कि ज़रूरत नहीं है, वी नीड टू टॉक। तभी एकदम से जान बोलती कि कशिश को कोई बात नहीं है, वो मैम बात करना चाहती है ना, और प्लीज़ अपनी चीज़ों को मैम को प्रॉपरली समझा दे प्लीज़। ये बोलते हुए जानवी एकदम से चली जाती है टेंट से। नित्या आती है, कवर को एकदम से लगा देती है। जैसे ही लगाती है वो कशिश के सामने आती है, कशिश की कॉलर पकड़ के एकदम से अपनी ओर खींचते हो। बोलती कि समझती क्या हो तुम? हाँ, क्या समझते हो? बहुत बड़ी तोप हो। हाँ, जब भी मन चाहे तुम कुछ भी कर सकती हो, ऐसे संभाली जाती है रिश्ते को। हाँ, बड़ी तो बोलती हो कि मैं आपको बहुत अच्छी से संभाल लूँगी, बस आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए। अगर मैं तुम्हारे ऊपर सारी चीज़ छोड़ दूँ कशिश, पूरी की पूरी रिश्ते तुम्हारे हवेली छोड़ दूँ, तुम्हारे भरोसे मैं कुछ ना करूँ, तो तुम क्या करोगी? ऐसे ऐसे तोल दोगी रिश्ते को? तो बोलती मैंने ऐसा कुछ करी ही नहीं। तो बोलती कि तुम क्या बोल रही थी जानवी को? हाँ, कि तुम मेरे लिए ठीक नहीं हो, तुम मुझे संभाल नहीं सकती हो। अगर तुम्हारे ऊपर बात आई या मेरे ऊपर बात आई तो तुम हैंडल नहीं कर सकोगी। ऐसी होती है। मैंने तुमसे उसी दिन पूछी थी जिस दिन तुम्हारी हालत ख़राब हो गई थी, बेहोशी की हालत पे थी। मुझसे पूछो मेरी क्या कंडीशन हुई, मेरे ऊपर क्या बीती तुम्हें उस हालत में देखते हुए बेबस परी हुई। मैं लाचार थी, मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। बार 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 हर बार क्यों कशिश? था उसके पास वीडियो, मानती हूँ था उसके पास, उसने शायद इसी के लिए तुम्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, पर मुझे हक है तुम्हारी हर एक चीज़ जानने की ही। जब हम खुशी बांट सकते हैं तो परेशानी भी बांट सकते हैं, उसके साथ साथ दर्द भी। कशिश, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं है। एक साइड तुम मुझे ऐसी दिखाती हो कि
मैं ना अपनी आंखें बंद करके तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकती हूँ कि तुम मुझे और मेरे रिश्ते को, मतलब हमारे रिश्ते को अच्छे से संभाल लोगी। कभी कभार तुम मुझे वो वाइब्स देती हो कशिश, और मुझे बहुत सुकून मिलती है। और कभी कभार तुम ऐसे हरकतें करके मुझे एकदम से ज़मीन से घसीटते हुए, आसमान से घसीटते हुए ज़मीन पे पटक देती हो कि मैं ऊपर देखने तक हालात में नहीं रहती हूँ। क्यों? तुम चाहे तो ये चीज़ मुझे बस बता सकती ना, तो मैं अलर्ट हो जाती, तुम्हारी चीज़ों को समझने की कोशिश करती। और शायद आज मुझे जो इतनी दर्द महसूस हुई, कशिश थोड़ी देर के लिए मेरी, मानो कि मेरी दिल धड़कना बंद कर दी है। कैसे मैं समझाऊँ तुमको इस दर्द को, कैसे बयां करूँ, मैं नहीं जानती हूँ कशिश, नहीं जानती हूँ। ऐसा मत करो तुम। नित्या की आंखों से आंसू आ रहे थे। कशिश फटाक से नित्या को हक करने की कोशिश करती है, पर नित्या उसे रोक देती है, बोलती नहीं, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। आज जो तुमने की है ना कहीं इसके साथ जिम्मेदार तुम भी हो। अगर तुम अलर्ट होती, तुम चीज़ों को पहले से बता देती, तो शायद आज ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। बस तुम्हें इतना कहूँगी कि किसी की कठपुतली नहीं बनना, उसे जो करना है करने दो, उसके इशारों पे मत नाचो। ऐसे में वो कुछ भी करा सकता है तुमसे। तभी एकदम से कशिश बोलती कि पर मैं आपके ऊपर चीज़ें कैसे आने दूँ, आपकी करियर। तभी वो बोलती कि क्या करियर? तुम ये सोच रही हो कि अगर तुम उसकी हर एक बात मानो इसलिए कि वो तुम्हें ब्लैकमेल करेगा, और मैं आराम से अपनी नौकरी, अपनी प्रोफेशन वे में अच्छे से कर पाऊँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ऐसी सोच है तो तुम गलत हो, बाकी तुम मुझसे बेहतर जानती हो। ये बोलते हुए नित्या उठती है और एकदम से जाने लगती है। कशिश को पता नहीं क्या होती है कि वो ज़मीन पे ही बैठी हुई रहती है। उसके शरीर में उतनी ज़ोर नहीं थी कि उठ के जाएगी, नित्या को रोकेगी, लेकिन देखते देखते नित्या उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। जैसे ही वो कवर ओपन करती है, जानवी अब भी बाहर खड़ी थी, उसकी भी आंखों में आंसू थे। एकदम से नित्या एकदम से जाने लगती है कि जानवी जो है टेंट के अंदर जाएगी, कि तभी नित्या बोलती है जानवी। जानवी एकदम से रुक जाती है और आती है, बोली कि जी मैम, वो सॉरी, वो मैं कशिश के लिए ना तो थोड़ी कंसर्न ज़्यादा हूँ, तो आई नो आप दोनों की आपस की मैटर है, मुझे बीच में। तभी एकदम से नित्या जानवी को हक कर लेती है, बल्कि शांत, उसका ध्यान रखना और ये प्रयास करना कि कोई उसका गलत फ़ायदा नहीं उठा सके। अच्छे से ध्यान रखना और खुद का भी। जानवी एकदम से नित्या को हक बैक करते हुए बोलती कि क्या मतलब है इसका? हाँ, देखिए, दूर जाने की कोशिश भी ना करिए, कशिश आपसे बहुत प्यार करती है। तभी नित्या बोलती कि डोंट वरी, मैं दूर नहीं जाऊँगी, बस ध्यान रखना, उसको तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बोलते हुए नित्या उसको छोड़ती साइड में चली जाती है। कहीं दूर से बरखा ये सारी सीन देख रही थी, और फिर वो अपनी टेंट में चली जाती है तैयार वगैरह होने के लिए। सब प्रॉपर रेडी हो जाते हैं। तय ये किए गए थे कि यहाँ से ब्रेकफास्ट करके ही ये लोग वापस ही में रवाना होंगी। वैसी होती है। और बरखा तैयार होते ही वो जाते हैं क्रिश के पास। क्रिश से बहुत सारे सवाल करना चाह रही थी, पर क्रिश कुछ बोल नहीं रहा था, बस वो हंस रहा था। बरखा भी जो, मतलब अब ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकती, कोई कुछ नहीं बताए तो खुद से। तो ये लोग ब्रेकफास्ट पॉइंट पे जो होते हैं वहाँ पे सब ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। जो कशिश थी वो ब्रेकफास्ट नहीं कर रही थी। जानवी बहुत फोर्स करके उसे कुछ ना कुछ खिला ही देती है। अगर कशिश है तो कशिश की छाया जानवी बोल सकते हैं। हर एक चीज़ का ध्यान रखती है, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ देख के नित्या को तसल्ली होती है कि शायद इस वक्त उसे कशिश को उसकी ज़रूरत है, भले है, पर कशिश को अगर खुद के लिए ही स्टैंड प्रॉपरली नहीं लेगी अब अभी भी,
तो हर वक्त नित्या नहीं होगी। और कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन हुई है, कहीं ना कहीं कशिश ही जिम्मेदार है। चीज़ों को ना बताना ये कभी कभार मुश्किल में डाल देती है। वैसी होती है, ब्रेकफास्ट वगैरह करे जाते हैं और जैसे ही जाने के वक्त होते हैं, सब अब वापसी में बस वगैरह वो सिलेक्ट होते हैं। फिर से स्टूडेंट्स और प्रोफेसर एक एक करके, 2-3 प्रोफेसर एक बस में, ऐसे करके ये लोग जाने लगते हैं। दृष्टि मैम कई बार नित्या मैम से पूछ चुकी, क्या हो गई है, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई क्या, तुम अचानक ऐसे सैड सैड वाली वाइब्स क्यों दे रही हो, क्या हो गई है। नित्या कुछ कोई भी बात नहीं करती, शांत थी। उसे बार बार उसकी आंखों के सामने वो वाले सीन याद आ रहे थे जिस तरह से कशिश ने शायद घबराते हुए ही क्रिश को एकदम से उसकी टी शर्ट के साथ खींच के हक करी थी। यही सीन उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी। ये चीज़ जब भी वो सोचती, उसकी आंखों के सामने आती, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दृष्टि मैम कई बार नोट कर चुकी है और वो अब कशिश को नोट करती है, क्योंकि इन दोनों का ही सीन अलग थी। सब वहाँ पे थे। हालांकि जाह्नवी की भी कोई अच्छी खासी नहीं थी ही नहीं, और ना ही बरखा की, पर कशिश और नित्या की सीन अलग थे। ये दोनों छुप छुपाते अपनी आंखों से आंसू को पोंछ रहे थे। दृष्टि मैम तो पहले से ही पता नहीं क्यों नित्या मैम को नोट करी जा रही है, और अब वो कशिश को नोट करने लगती। उनको कुछ आभास तो हो गई थी कि कुछ ना कुछ इशू है, और ज़रूर कशिश और नित्या के बीच में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मतलब आपस ही में कुछ ना कुछ बातें हो जाती है, शायद वही चीज़ वो सोच रही थी। ये लोग जा के अपनी सीट में बैठ रही थी। बरखा थोड़ी सी मिडिल साइड पे आके अपनी ही उस दोस्त के साथ बैठती है, जहाँ पे पहली बार तो क्रिश के साथ बैठी थी, पर अब किसी और के साथ बैठती है आराम से। वो भी बिल्कुल शांत थी। और सबसे लास्ट में जाह्नवी और कशिश एंटर करती है, और उससे पहले ही नित्या और दृष्टि मैम आके एक सीट पे बैठ चुकी। तो पीछे वाले आज ना सारे के सारे सीट वो फिल अप हो चुके थे, मतलब जगह ही नहीं थे। एक सीट ऐसे थे, 2 सीट जहाँ पे नित्या और दृष्टि मैम के बिल्कुल बगल में, मतलब साइड पे, राइट साइड पे थे। मतलब अगर नित्या मैम सर थोड़ी सी साइड करेगी तो शायद कशिश को देख पाएगी, वैसी सिचुएशन। कशिश पीछे की ओर देखती है कि वहाँ पे सारे के सारे सीट फिलअप हो चुके हैं, वो एक ही सीट बचे थे। तभी वो एकदम से आके बैठने लगती है कि तभी क्रिश पीछे से आके बोलती है, अच्छा एक काम करो जाह्नवी, तुम वो पीछे वाले सीट पे बैठ जाओ मेरे उस दोस्त के साथ, मैं कशिश के साथ बैठना चाहता हूँ। जाह्नवी को तो ऐसी ही फटी, मतलब वो चीज़ ना खून खौल रही थी कि इसने वो वीडियो बनाया। गुस्सा उसके सर पे चढ़ी हुई थी, और इस तरह से वो बोलना, वो इतनी घूर के देखती है। तो कशिश भी क्रिश की ओर देखती, तो क्रिश बोलती है, अरे बैठने के लिए बोला है, कौन सा तुम्हें कुछ और क्या करने के लिए कह रहा हो, बस मेरे साथ बैठो, क्यों नहीं बैठ सकते ना। और अगर तभी एकदम से जाह्नवी बोलती, और अगर ना बैठेगी, वो बैठेगी ही नहीं तुम्हारे साथ, क्या कर लोगे, कर क्या लोगे। और एकदम से वो कॉलर पकड़ने लगते, तो हाथापाई होने की हालात पे आ जाते हैं। दृष्टि मैम एकदम से फटाक से उठ के आते हैं, बोलती कि जाह्नवी क्या कर रही हो तुम, हर वक्त तुम लड़ने के लिए क्यों आ जाती हो, आराम से बात करो, क्या हो गई है क्रिश, क्या हो गया है। क्रिश एकदम से बोलती कि मैम कुछ कुछ नहीं, मैं बस कशिश के साथ बैठना चाहता था, और ये भड़क गई। तभी एकदम से दृष्टि मैम बोलती कि तुम क्यों, तुम तो ऑलरेडी पीछे बैठ चुके थे ना, जाओ वहाँ पे। और ये दोनों बहनें एक साथ बैठते आते हुए भी सेम थे, अब तुम्हें अचानक क्या हो गई है। तो क्रिश चुप हो जाता है, और क्रिश भी एकदम से जाह्नवी की ओर देखते बोलती कि देख लूँगा। तभी जाह्नवी बोलती कि देख ले, एक काम कर, तू देख ही ले, तेरे साथ ना प्यार से पेश आने का कोई मतलब ही नहीं है, तू देख ले सर से लेकर पाँव तक, और मैं तुझे ना बहुत महंगा पड़ूंगा, ये पक्का है, तुझे ना चलने की हालात पे नहीं छोड़ूंगा मैं। तभी एकदम से जो क्रिश है वो बोलती कि अच्छा, वो तो देख ही लेंगे वक्त के साथ, याद रखना कशिश तुम ये चीज़। कशिश कुछ नहीं बोलती, वो चुप थी। वहाँ से जाह्नवी एकदम से कशिश को लेकर साइड में बैठाती है, बोलती कि सब कुछ ना तुम्हारे ही चक्कर में हो रही है कशिश,
अरे क्या बोलूँ मैं। तो वो जाके बैठ जाती। नित्या ये सारी सीन देख चुकी थी। नित्या की भी खून खौल रही थी कि उसके बस में हो तो जाए और कृष्ण की गाल पे दे रख के मारे दो। पर कुछ दायरे उसकी भी थी क्योंकि उस बस में एक और टीचर थे। और वो टीचर कोई और नहीं, विजय सर ही था। उनका बस अलग थे पर पता नहीं वो कैसे, क्योंकि उनको भी नित्या मैम को देखते हुए ही जाना थे। वो जैसे तैसे करके इस बस पे आ गए और नित्या और जो दृष्टि मैम है इनके सामने ही सिंगल एक सीट होते थे, वहाँ पे बैठे और दृष्टि मैम से आपस में बात कर रहे थे। इधर बस भी एकदम से चलना शुरू कर देते हैं। अब ये मंजिल अपने यूनिवर्सिटी तक ही थे। जैसे बस चलना शुरू होते, जो कशिश है वो अपनी सर झुकाई हुई थी। उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे, शायद उसकी शरीर तप रही थी। तो वो एकदम से आके जाह्नवी के ऊपर शोल्डर पे सर रख देती है। जाह्नवी को थोड़ी सी ऐसी होती है ना कि वो ताप को महसूस करती कि कितनी गर्मी है, तो सीधा उसकी फॉरहेड पर। और ये सारी चीज़ है ना, छोटी छोटी चीज़ नित्या ध्यान रख रही थी। और ये जैसे वो देखती है तो जाह्नवी बोलती कि तुझे फीवर आ रही है कि क्या, इतनी टेंशन नहीं लेनी है। तो एकदम से कशी बोलती कि कुछ नहीं, तू शांत रहना प्लीज़, मुझे थोड़ी देर ऐसे रहने दे प्लीज़। बोलती कि अच्छा ठीक है, मैं नहीं हिल रही हूँ, तू आराम से रेस्ट ले। सर दुख रही है, मैं सर दबा दूँ? तो भी कशिश बोलती कि नहीं, बस ऐसे बैठी रहे। कशिश ऐसे ही बैठते हुए उसकी एक नज़र नित्या की ओर जाती है। जैसी नित्या की ओर जाती तो वो उस साइड पे विजय सर को भी देखती है। विजय सर नित्या मैम से बात कर रही थी और नित्या मैम भी बात कर रही थी हंस हंस के। हालांकि वो हंसी जेन्युइन थी नहीं, झूठी मुस्कान बोल सकते हो। कशिश को ये सी चीज़ पसंद नहीं तो फोर्सफुली अपनी आंखों को बंद कर लेती है। वो आंखों का बंद होना और कब आधे रास्ते पहुंच जाती है कशिश खुद को भी नहीं पता थी। ये लोग फिर से थोड़ी सी ब्रेक टाइम लेती है क्योंकि कुछ कुछ को वॉशरूम जानी थी। जाह्नवी जो है वो कशिश को देखती कि ये तो पूरी तरह से सो रही है। तभी एकदम से वो कशिश को आवाज़ लगाती क्योंकि बस के सारे उतर चुके थे। वो आवाज़ लगाती है कि कशिश उठ जाना, मुझे वॉशरूम जानी है। लेकिन कशिश उठ नहीं रही थी। जाह्नवी वहाँ पे बैठी ही रहती है। नित्या थोड़ी देर तक नीचे खड़ी थी कि शायद ये दोनों उतरेंगे, पर उतर नहीं रहे थे तो उसे कुछ ठीक नहीं लगती। तो एकदम से वो बस में आती है और आके देखती है जो जाह्नवी है वो कोशिश कर रही थी उसको उठाने की। तो बोलती कि क्या हो गई है? मुझे मुझे वॉशरूम जानी है, पर ये तो उठ ही नहीं रही है। तभी नित्या बोलती एक काम करो, तुम जाओ, मैं हूँ यहीं पे। ये मतलब मैम बोलती एक काम करो, पहले उठो, उसकी सर को सीट के साथ ठीक से रखो। तो जैसे जैसे नित्या कह रही थी जाह्नवी वैसे ही कर रही थी। जैसे तैसे जाह्नवी एकदम से उठ जाती है और जाह्नवी की जगह नित्या बैठ जाती है। और कशिश फिर से अपनी, क्योंकि वो गहरी नींद में थी, वो अपनी सर को जाह्नवी समझ के नित्या की शोल्डर पे रख लेती है और नित्या बड़ी आराम से उसकी शोल्डर पे कशिश को ले लेती है, उसके सर के एक साइड पे हाथ रखते और जाह्नवी को बोलती है जल्दी से तुम वॉशरूम के काम निपटा के आओ जल्दी। बोलती है हाँ 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 मैम, थैंक यू। ये बोलती है वो भाग के बस से उतरती है और एकदम से जैसी भाग के जाएगी तो धक्का लग जाती है, वो भी बरखा से। और बरखा भी गिरती है, वो भी गिरती है, तो बरखा एकदम से उठती है और बोलती है क्या मसला है तुम्हारी, हाँ आखिर क्या, कहाँ पे छोड़ के? तभी बोलती है ओ हेलो, चिल्लाओ मत, पहले तो दिमाग की ना वैसे ही सटकी हुई है, क्या कर जाऊंगी मुझे भी नहीं पता, कोई जानबूझ के कर ही नहीं हूँ, तुमसे टकराने की कोई इंटेंशन है ही नहीं। अरे मैं सपने भी में ना टकराऊँ तुमसे, हाँ जा रही थी बस, तो तुम देख के नहीं जा सकती? ऐसे बस से सीधा उतर के भागते कौन है? वो बोलती कि जो भी हो मैं भागती हूँ, पर क्या पता थी तुम कांटे की तरह आगे आ जाओगी। तो बोलती कि यूँ, बोलती कि वो सुनो आवाज़ ना, और ये उंगली दिखा के बात मत करो। जाह्नवी जो थी एकदम से बरखा की उंगली पकड़ लेती है कि ये ना बार बार हिलाया मत करो, इसको आराम दो बेवकूफ़। ये बोल के वो एकदम से साइड में चली जाती है। बरखा बोलती है इस लड़की की हिम्मत, तो शांत हो जाती है। और जो नित्या थी
वो एकटक कशिश की ओर देख रही थी, उसके सर पे सहलाते हुए। बोलती कि क्यों ले रही हो ये सब, इतना नहीं करनी थी। मुझे पता है तुम मेरे लिए कंसर्न हो, तुम्हें मेरी फ़िक्र सताई जा रही है कि ये सारी चीज़ अगर बाहर आएगी तो क्या होगी, पर इसके लिए तुम खुद तकलीफ़ में जा रही हो, तुम खुद परेशानी में जा रही हो, तुम खुद मुसीबत में अपनी ओर ला रही हो। कैसे क्या करोगी कशिश। और तब तक बरखा एकदम से एंटर करती है बस में। जैसे बरखा को देखती है नित्या थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, अपनी उसकी फेस से हाथ हटा लेती है, उस एकदम सीधी होके बैठ जाती है। बरखा देखती तो है पर कुछ रिएक्ट नहीं करती, वो जाके अपनी सीट में बैठ जाती है। एकदम से दृष्टि मैम भी आती है और वो थोड़ी सी, वो कप होता है ना जो वन टाइम कप होता है, उसमें नित्या के लिए थोड़ी सी चाय लेके आती है और वो बोलती है अरे अरे तुम यहाँ पे, मैं तुम्हें यहाँ वहाँ ढूंढ रही हूँ, विजय सर भी तुम्हें ढूंढ रहा था। कि कुछ नहीं, वो शायद कशिश की तबीयत ठीक नहीं थी, जानवी को वॉशरूम जानी थी और ये इधर उधर, वो तभी एकदम से जो दृष्टि में बोलती है आई कैन अंडरस्टैंड, कैसे सो रही है ये, कि हाँ तबीयत शायद ठीक नहीं है। और तभी क्रिश भी एकदम से एंटर करता है और भाई साहब क्रिश ये नज़ारा देख के हुए उसका मतलब दिल जल जाता है। वो गुस्से में नित्या की ओर देखती है और नित्या भी एक तीखी सी वॉइस उसे देती है कि जो सोच रहे हो वो सोचना बंद कर दो। क्रिश चुप से वहाँ से चले जाते, धीरे धीरे सारे आ जाते हैं, जानवी भी फटाक से आती है और वहाँ के वो एकदम से नित्या के सामने खड़े रहते हैं। बोलती कि मैम वो, तभी नित्या बोलती कि हाँ ठीक है। नित्या एकदम से उठ जाती है और जानवी बिल्कुल वैसी ही जैसे वो कशिश को छोड़ी थी। तभी नित्या पूछती है वैसे तुमने कुछ खाई नहीं। जानवी बोलती कि नहीं वो, तभी नित्या बोलती कि अच्छा ठीक है मैं कुछ लेके आती हूँ, बाद में जब कशिश उठेगी। बोलती कि पता नहीं कब उठेगी, बोलती कि जो जब भी उठे यहाँ पे खा लेना। नित्या जाती है कुछ ले आती है और जानवी के हाथ में पकड़ा देती है, फिर वो जाके अपनी सीट में बैठ जाती है। इस बीच जो विजय सर थे वो नित्या मैम से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, अपना चांस को आजमाए रहे थे शायद, लेकिन नित्या मैम कोई बात वो कर नहीं रही थी। कहीं ना कहीं नित्या मैम भी डिस्टर्ब थी सारी चीज़ों में। लगभग 10 मिनट के बाद एकदम से कशिश भी उठ जाती है। तो जैसे कशिश उठती है वो देखती है अभी वो जानवी की शोल्डर पे थी, तो एकदम से वो जानवी की ओर देखती है। जानवी बोलती कि क्या ठीक है तू, बोलती कि तू यहाँ पे है, बोलती कि हाँ क्यों, नहीं मुझे थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसी लगी कि शायद मैं मैम के। तभी जानवी बोलती है हाँ बस दिन में ना सपने देखते रहे, मैं जैसे तू मेरी शोल्डर पे थी अभी भी वैसे शोल्डर पे है, मैम कहाँ से आएगी यहाँ पे। बोली कि नहीं कुछ नहीं, रुका नहीं है क्या बस। बोलती कब की रुक गई है, ये ले ये खा ले। तो यूँ जो खाते हैं ये लोग, और जानवी की मन में भी बहुत सारी चीज़ें थी, कैसे इस चीज़ से वो निकालेगी कशिश को, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि कशिश नित्या के ऊपर बात आने नहीं देगी। अब नित्या भी यही जानती थी कि कशिश नित्या के ऊपर कोई बात आने नहीं देगी, लेकिन इन सारी चीज़ों में कशिश फंस जाएगी। अब कशिश को निकाले कैसे जाए, यही सोच रहे थे। देखते देखते यूनिवर्सिटी पहुंच जाते और यूनिवर्सिटी पहुंचते ही सब लोग वहाँ पे थोड़ी देर रुक के प्रिंसिपल मैम कुछ बात वगैरह करते हैं और सब एकदम से अपने अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। हालांकि कशिश को लेने के लिए उसकी मॉम गई थी, आखिरकार 2 दिन में अपनी बेटी को देख ही नहीं थे, हालांकि बात वगैरह प्रॉपर हुए थे। तो आते हैं कशिश को लेके घर की ओर चली जाती। जानवी भी थी, कहीं शांत थी, तो बहुत बार पूछती है कशिश की मॉम की क्या हुआ, जानवी से पूछती पर कोई बात जवाब मिलते ही नहीं है उनको। ये लोग घर पहुंचते हैं। आज स्टोरी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदाफिज, बाय बाय, टाटा, सी यू सून गाइस।